बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार साग को तड़का लगाना सीखने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको साग बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाया था, ऊपर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप वहां से साग बनाने का तरीका सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम साग को तड़का लगाना सीखेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और सर्दियों की सौगात भी है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब लोग बहुत पसंद करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। एक फ्राई पैन लेंगे, आप देश की भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं फ्राई पैन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम घी और कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। 3-4 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं। इसमें थोड़ी ज़्यादा मकदार घी की ऐड करते हैं जिससे साग का टेस्ट बहुत आला निकल के आता है। यही इसकी खासियत होती है। इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इस घी को 1 से 2 मिनट के लिए आपने गर्म होने देना है। फुल गर्म भी नहीं करना, बस नीम गर्म करना है आपने। ये देखें गर्म हो गया। अब हम इसमें ग्रीन प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को साग में ऐड करने से साग का टेस्ट और खुशबू बहुत आला निकल के आती है। यही इसकी खासियत है। आप कोशिश करें अगर हो सके तो ग्रीन प्याज को लेकर इसको कट करके ऐड करें। ये बहुत मज़े का जायका निकल के आता है इससे। इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम गार्लिक के 4 से 5 पोथियाँ जो है उसको कट करके ऐड करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये दोनों मिक्स होके इनकी खुशबू ऐड होके साग में आएगी तो बहुत एक आला किस्म का कम्बिनेशन बन के निकलता है और इन दोनों चीज़ों का टेस्ट ही साग को आला बनाता है। इसलिए ये 2 चीज़ें लाजमी ऐड करें। टमाटर ना भी ऐड करें कोई बात नहीं है, ये चीज़ें लाजमी हैं। ये देखें हमारा ये मसाला जो है बन के रेडी हो गया। अब इसमें हम रेड चिली ½ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। साल्ट हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं इसमें, और रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च इसमें ½ टेबल स्पून लाजमी ऐड करें। ये बहुत तिरछा जायका निकालती है इसका। अब इस मसाले को आपने 2 से 3 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाना है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी। अगर ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ये मसाला जो है इसमें सड़ जाएगा, क्योंकि जो पाउडर शक्ल में मसाला होता है उसको तेज़ आंच पे नहीं पकाते, स्लो आंच पे पकाते हैं, जिससे उसका टेस्ट आला निकल के आता है और वो सड़ता भी नहीं। ये देखें बेहतरीन तरीके से भून रहा है और इसकी खुशबू भी अब बहुत आला आ रही है। जब इसमें हम साग ऐड करेंगे तो क्या ही नज़ारे आएंगे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। साग आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक तड़कना है। ये मैंने बना के सारा फ्रिज में रख दिया था। अब मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल के फ्रिज में से इसको तड़का लगा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का है। प्लेट को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखें ये जमा हुआ है, इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे खुलने के लिए, इसलिए इसको आप पकने दें। आग आपने मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, ताकि ये अच्छे से खुल जाए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग बेहतरीन तरीके से खुल चुका है। बस थोड़ा सा इसमें है, वो भी अभी 1-2 मिनट में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खुल जाएगा। देखें इसका कलर कितना आला निकल के आता जा रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यह बेहतरीन तरीके से खुल गया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे इस मसाले में, जिससे इसका टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मसाले में साग जो है बिल्कुल पक चुका है बेहतरीन तरीके से। देखें घी भी इसमें बिल्कुल रेडिश नज़र आ रहा है। यही इसकी खासियत होती है। इसी तरीके से साग जो है वो टेस्टी बनता है। आप इसको इस तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, सब्ज़ मिर्च 3 से 4 आप ऐड कर सकते हैं इसमें। साथ ही हम धनिया इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से
ये बहुत आला इसकी खुशबू भी आती है और इसमें कम्बिनेशन भी बहुत आला बनता है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम, ताकि इसका जो खुशबू है वो बेहतरीन तरीके से साग में ऐड हो जाए और जो हमने मिर्चें ऐड की हैं उसका भी टेस्ट हल्का सा साग में मज़ीद ऐड हो जाए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये साग के साथ देसी घी या मक्खन जो है वो लाजमी होता है, क्योंकि ये इसका टेस्ट बहुत आला बन के निकलता है और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा साग बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। जब आप इस तरीके से साग को तड़क के घर वालों के सामने पेश करेंगे तो सब लोग आश कर उठेंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा और हर तरफ आपकी तारीफ़ें होंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।